अब न दे इल्जाम बेदर्दी का, मक्कारी न कर। अब न दे इल्जाम बेदर्दी का, मक्कारी न कर। तू ही खुद को जांच ले, मुझसे अदाकारी न कर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में घोटालों की ऐसी बारिश हो रही है जिसके आगे पिछली सरकारों के सारे घोटालों के रिकॉर्ड टूट गए। जिन नेताओं का देश की राजनीति में तूती बोलती है, अब उन्हीं नेताओं के तोते उड़ गए हैं। और अब मैडम ईरानी के मंत्रालय से घोटाले का जिन्न भी बाहर आ गया है। राहुल गांधी के उड़ते चुम्मे को लपक लेने वाली गैस सिलेंडर वाली मैडम ने संसद में क्या गजब का गुस्सा दिखाया था। तब तो ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों के दोनों गोटे चश्मे को छेद कर बाहर आ जाएंगे। वो तो शुक्र है कि उनके अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इस घोटाले के बही खाते को खंगालना शुरू कर दिया। मैडम ईरानी के होते हुए उनकी नाक के नीचे गरीब और मजबूर अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप में बहुत बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है। फर्जी छात्र, फर्जी संस्थान, फर्जी बैंक खातों के जरिए करोड़ों की रकम का बंदरबाट हुआ है। ये सब कुछ हुआ सिलेंडर लेकर प्रोटेस्ट करने वाली मैडम ईरानी के होते हुए। अब ना तो मैडम ईरानी को गुस्सा आ रहा है और न ही घोटाले की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत हो रही है। हालिया चंद रोज के दौरान सीएजी ने पहले ही देशभक्त और राष्ट्रवादी नेताओं के नाक में दम कर रखा है। उनके नागपुरिया कच्छे में सीएजी ने पहले ही आग लगा रखी है। पर संघ के पाठशाला से छांटकर भाजपा ने जिन नायाब नमूनों को सूबे का मुख्यमंत्री बनाया, राज्य का गृह मंत्री बनाया, सड़क रोड परिवहन मंत्री बनाया, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठाया, अब उन्हीं नेताओं के कच्छे में घोटाले के बड़े बड़े दाग नजर आने लगे हैं। दीपिका पादुकोण की नारंगी बिकिनी में झांकने वाले संस्कारी नेताओं का कच्छा फाड़ने में भी सीएजी ने जरा सा भी संकोच नहीं किया। सीएजी ने हाल ही में ऐसे ऐसे नेताओं का निक्कर उतार कर फेंक दिया है जो संघ के संस्कार और भाजपा के प्रताप से मोदी जी के करीबी नेताओं में शुमार किए जाते थे। लेकिन अब तो अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप से पर्दा हटने के बाद मैडम ईरानी से सवाल तो बनता ही है। एक तो पहले ही सीएजी ने आयुष्मान योजना की फाइल खंगालकर घोटालों की परत दर परत को खुरच कर दिखा दिया था। फिर सीएजी ने मामा शिवराज पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, जिनके दौर में मर चुके इंसानों के नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा किया गया। और तो और सड़क वाले चीचा का मंत्रालय सीएजी की नजर से बच नहीं सका। मतलब नितिन गडकरी पर भी सीएजी ने रहम नहीं खाई। गडकरी साहब का नागपुरिया कच्छा आज भी गाहे बगाए याद आने लगता है। पर गडकरी साहब की नाक के नीचे 18 रुपए के सामान को 250 रुपए में खरीद कर पैसे को पानी की तरह बहाया गया। काली कजरारे नैनों वाली मैडम जी के दौर में स्कॉलरशिप को ही हजम कर लिया गया, घोटाला कर दिया गया, खा पीकर पचा दिया गया। मैडम जी को पता भी नहीं चला। पर सवाल है कि अल्पसंख्यक बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप पर कैसे डाका डाल दिया गया। बैंकिंग सिस्टम और सत्ता में बैठे बड़े बड़े अफसर भी संघ को अपना गुरुकुल मानते हैं। फिर घोटाला हो कैसे गया, ये सब कुछ कैसे हो गया, और वो भी मैडम जी के दौर में। कई राज्यों में फर्जी छात्र बनाए गए, फर्जी संस्थान बनाए गए, और तो और फर्जी बैंक खाते बनाए गए। ना तो मोदी जी के आधार का कोई असर देखने को मिला, ना तो उनके डेटाबेस मॉनिटरिंग सिस्टम किसी काम का रहा, और ना तो डिजिटल इंडिया का जलवा देखने को मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मदरसों समेत 1572 यानी 1572 अल्पसंख्यक संस्थानों की जांच में 830 तो फर्जी पाए गए, जिन्हें नॉन ऑपरेशनल कहा गया है। इसके जरिए 144 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने पहले ही माइनॉरिटी छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप को बंद कर दिया है। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को बंद करने के बाद पढ़ो परदेश स्कीम को बंद कर दिया गया। लेकिन अब जितनी स्कॉलरशिप बच्चों को मिल रही थी उसमें भी बंदरबाट कर दिया गया, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला कर दिया गया। स्कॉलरशिप में घोटाले के मामले में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 10 जुलाई को सीबीआई में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। 34 राज्यों के 100 जिलों में मंत्रालय ने आंतरिक जांच कराई। 21 राज्यों में 1572 संस्थानों में 830 संस्थान फर्जी पाए गए। लगभग 53% छात्र फर्जी मिले हैं। बीते 5 सालों में 830 संस्थानों में ही 144.83 करोड़ का घोटाला हुआ है, और अभी बाकी संस्थानों में भी ये जांच चल रही है। अब तक जांचे गए मामलों में फर्जी छात्रों के जरिए असली छात्रों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया। अब सीबीआई को इस घोटाले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इंडिया टुडे आज तक ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ये कई स्तरों पर संस्थागत भ्रष्टाचार है, या तो संस्था ही मौजूद नहीं है या फिर कहीं काम करती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल और शिक्षा के लिए मौजूद जिला सूचना प्रणाली दोनों पर ये संस्थान रजिस्टर्ड हैं, दिखाई दे रही हैं, जिनका वजूद नजर नहीं आ रहा। मतलब जिन संस्थानों के वजूद पर सवाल उठ रहा है वो संस्थान जिले की सूचना प्रणाली और स्कॉलरशिप मैनेजमेंट सिस्टम में नजर आ रहा है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यह घोटाला 34 राज्यों के 100 जिलों में हुआ है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि देश के ज़्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं और रही हैं, इसलिए इसे मिल बांट कर खाया जाने वाला स्कीम माना जा सकता है। इन 830 संस्थानों से जुड़े लाभार्थियों के खातों को फ्रीज करने के आदेश दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ में 62 संस्थानों की जांच की गई, जिसमें तमाम फर्जी नॉन ऑपरेशनल पाए गए। यही नहीं, राजस्थान में 128 संस्थानों की जांच की गई, जिसमें 99 नकली या नॉन ऑपरेशनल पाए गए। असम में 68% नकली, कर्नाटक में 64% नकली, यूपी में 44% नकली, बंगाल में 39% नकली पाए गए। ऐसे में सवाल उठता है कि संस्थानों के जिला नोडल अधिकारियों ने कैसे फर्जीवाड़े को हरी झंडी दिखाकर वेरीफाइड कर दिया। सीबीआई अब इस मामले की भी जांच कर सकती है कि कितने राज्यों ने घोटाले को कितने सालों तक होने दिया, बंदरभाट को जारी रखा। अल्पसंख्यक मंत्रालय के एक सूत्र ने इंडिया टुडे को बताया कि बैंकों ने लाभार्थियों के लिए फर्जी खाते खोलने की अनुमति कैसे दे दी। अब इस घटना के बाद फर्जी आधार कार्ड और केवाईसी की जांच चल रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की जांच में कई बातें सामने आई हैं। केरल के मल्लपुरम में एक बैंक ब्रांच में 66,000 स्कॉलरशिप दी गई, जो अल्पसंख्यक छात्रों की रजिस्टर्ड संख्या से कहीं ज़्यादा थी। ठीक इसी तरह से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक कॉलेज में रजिस्टर्ड छात्रों की कुल संख्या 5,000 थी, जबकि दावा किया गया है कि स्कॉलरशिप पाने वालों की संख्या 7,000 है। यानी जितने छात्र रजिस्टर्ड हैं उनसे 2,000 ज़्यादा छात्रों को स्कॉलरशिप दे दी गई। आखिर कैसे, और ये लोग कौन थे? माता पिता का एक मोबाइल नंबर जांच के दायरे में है, जिनका ताल्लुक 22 छात्रों से और सब के सब 9वीं क्लास के छात्र हैं। एक अन्य अल्पसंख्यक संस्थान में कोई हॉस्टल ही नहीं, इसके बावजूद भी हर एक छात्र ने हॉस्टल की स्कॉलरशिप का दावा किया। असम में तो बाकायदा कथित तौर पर एक बैंक की ब्रांच में 66,000 लाभार्थी हैं। ये बात भी सामने आई है कि मदरसे में सत्यापन टीम को बाकायदा धमकाया गया। धमकी दी गई कि अगर उन्होंने नामांकित छात्रों और दावा की गई स्कॉलरशिप के वितरण को सत्यापित करने का प्रयास किया तो उन्हें मार दिया जाएगा। सोचिए, उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं पंजाब में उन छात्रों को स्कॉलरशिप मिल गई जिनका अभी नामांकन भी नहीं हुआ, यानी समझ लिए कि दाखिला भी नहीं हुआ और उनको पैसा मिल गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि माइनॉरिटी स्कॉलरशिप की स्कीम 2007-8 में शुरू की गई। तब से लेकर अब तक हजारों करोड़ों के घोटाले का अंदेशा जताया जा रहा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय 1,80,000 संस्थानों को स्कॉलरशिप दे चुका है। इसका फायदा 1 से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को मिलता है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जो असली छात्र हैं उनको मिलने के बजाय पैसे खाने वाले कौन लोग हैं, और उनको कौन कौन से संस्कारी अधिकारियों ने वेरीफाइड किया है, और कौन कौन से संस्कारी बैंकों ने इन फर्जी संस्कारी खाताधारकों की पहचान और उनका वेरिफिकेशन किया है। इतना तो तय है कि सब कुछ सरकारी स्तर पर किया गया, जो जिले के प्रशासनिक अफसर और राज्यों के अधिकारियों के शामिल होने की ओर इशारा करता है। कहीं इनको इस बात का घमंड तो नहीं हो गया कि जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और विवाद निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।